नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम यह दंतुरित मुस्कान एवं फसल के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान नामक कविता के कवि का क्या नाम है? विकल्प हैं तुलसीदास, नागार्जुन, निराला या सूरदास। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? विकल्प हैं वृद्ध की, युवक की, बच्चे की या युवती की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे की। अगला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? विकल्प हैं रोगी में, पक्षी में, कमजोर में या मृतक में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मृतक में। अगला प्रश्न है, जल जात किसे कहते हैं? विकल्प है बादल, वर्षा, कमल या मछली। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कमल। अगला प्रश्न है, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? विकल्प है जलजात, गुलाब, गेंदा या फूल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जलजात। अगला प्रश्न है, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? विकल्प हैं कवि के, माता के, बच्चे के या पिता के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे के। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? विकल्प हैं रामनाथ, वैद्यनाथ मिश्र, कामतानाथ या राम बोला। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, अनिमेष देखना का क्या अर्थ है? विकल्प हैं रुक रुक कर देखना, कभी कभी देखना, लगातार देखना या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लगातार देखना। अगला प्रश्न है, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? विकल्प हैं बच्चे की माता, बच्चे की दादी, बच्चे की बहन या बच्चे का भाई। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे की माता। अगला प्रश्न है, कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? विकल्प हैं बच्चे को, बच्चे की माता को, स्वयं को या लोगों को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वयं को। अगला प्रश्न है, किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती रही हैं? विकल्प हैं कवि की, माता की, बहन की या डॉक्टर की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माता की। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई हैं? विकल्प हैं बच्चे की माँ से, बच्चे के पिता से, बच्चे के भाई से या स्वयं के बच्चे से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वयं के बच्चे से। अगला प्रश्न है, कवि को क्या छवि मान लगती है? विकल्प हैं धूप, छाया, बच्चे की मुस्कान या बच्चे की माँ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे की मुस्कान। अगला प्रश्न है, फसल कविता के कवि का क्या नाम है? विकल्प हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, मंगलेश डबराल या ऋतुराज। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न है, पानी का जादू का क्या अर्थ है? विकल्प है पानी का प्रभाव, पानी पर जादू करना, जादू से पानी उत्पन्न करना या पानी द्वारा जादू करना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पानी का प्रभाव। अगला प्रश्न है, किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? विकल्प हैं किसान के, व्यापारी के, कवि के या जनसाधारण के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है किसान के। अगला प्रश्न है, मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है? विकल्प हैं मिट्टी के गुणों को, मिट्टी की नमी को,
मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को या मिट्टी के धर्म को? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? विकल्प हैं धन को, वस्त्र को, जल को या फसल को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फसल को। अगला प्रश्न है, कवि ने संदली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? विकल्प हैं मिट्टी के लिए, फसल के लिए, पानी के लिए या वायु के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मिट्टी के लिए। अगला प्रश्न है, पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? विकल्प हैं कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना, पत्थर का गलना, पत्थर बनना या पत्थर से पानी बनना। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? विकल्प हैं लड़की, किसान, शिशु या मेहमान। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शिशु। अगला प्रश्न है, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? विकल्प हैं झोपड़ी में फूल खिलना, पैसे कमाना, अमीर होना या गरीबी में आनंद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गरीबी में आनंद। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? विकल्प हैं बर्फ, क्रोध, कठोर व्यक्ति का मन या पत्थर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कठोर व्यक्ति का मन। अगला प्रश्न है, फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? विकल्प हैं अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, खेतों की मिट्टी के गुण धर्म का, नदियों के जल का या उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? विकल्प हैं काली संदली मिट्टी के मिश्रण द्वारा, रासायनिक खाद द्वारा, नदियों के पानी द्वारा, चांद की किरणों द्वारा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नदियों के पानी द्वारा। अगला प्रश्न है, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? विकल्प हैं बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को या जानवरों को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फसलों को। अगला प्रश्न है, फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? विकल्प हैं प्रकृति और नदी के, नदी और सूरज के, प्रकृति और मनुष्य के या मनुष्य और मिट्टी के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रकृति और मनुष्य के। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप हैं? विकल्प हैं खनिज लवणों का, बीजों का, पौधों का या सूर्य की किरणों का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सूर्य की किरणों का। अगला प्रश्न है, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है? विकल्प हैं शारीरिक परिश्रम से, प्राकृतिक उपादानों से, वायु शुद्धता से या फसल निर्माण से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फसल निर्माण से। अगला प्रश्न है, बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? विकल्प हैं बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था, कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था, बच्चा उनको पहली बार देख रहा था या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, शिशु की मुस्कान कवि को कैसी लग रही है? विकल्प हैं परेशान करने वाली, मोहक, डरावनी या व्यंग्य युक्त। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मोहक। अगला प्रश्न है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? विकल्प हैं मंडन मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, यात्री या पथिक।
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है यात्री। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे धन्य माना है? विकल्प हैं स्वयं को, बच्चे की माँ को, बच्चों को या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे की माँ को। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आप को क्या कहा है? विकल्प हैं चिर प्रवासी, अभागा, कठोर हृदय या बेरहम। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चिर प्रवासी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ? विकल्प हैं सन 1911 में, सन 1887 में, सन 1897 में या सन 1915 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सन 1911 में। अगला प्रश्न है, शिशु के अंग कैसे हैं? विकल्प हैं स्वच्छ, अस्वच्छ, धूल से सने हुए या बदसूरत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है धूल से सने हुए। अगला प्रश्न है, फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? विकल्प हैं फसल के पैदा होने के, लोगों के परिश्रम के, मिट्टी की विभिन्नता के या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? विकल्प हैं कवि को, मन को, दादा को या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कवि को। अगला प्रश्न है, शिशु एकटक कवि की ओर क्यों देख रहा है? विकल्प हैं वह अबोध है, वह कवि को पहचानना चाह रहा है, शिशु इसी प्रकार देखता है या कवि की शक्ल डरावनी है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वह कवि को पहचानना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चों के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया? विकल्प हैं गुलाब के फूल झरने लगे, शेफालिका के फूल झरने लगे, कमल के फूल झरने लगे या चमेली के फूल महक उठे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शेफालिका के फूल झरने लगे। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का देहांत कब हुआ? सन 1936 में, सन 1837 में, सन 1911 में या सन 1998 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सन 1998 में। अगला प्रश्न है, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? विकल्प हैं बहन, नानी, माँ या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ। अगला प्रश्न है, कवि नागार्जुन कितने साल के प्रवास के बाद स्वदेश लौट आए? विकल्प हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 2 साल बाद। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कब स्वदेश लौट आए थे? विकल्प हैं 1948 में, 1938 में, 1958 में या 1968 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1938 में। अगला प्रश्न है, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? विकल्प हैं सूरज, कमल, चांदनी या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कमल। अगला प्रश्न है, बच्चों की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? विकल्प हैं बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे को जीवित कर देती है, हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। अगला प्रश्न है, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? विकल्प हैं नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नन्हे शिशु की। अगला प्रश्न है, फसल को थिरकना कौन सिखाता है? विकल्प हैं हवा,
किसान, मिट्टी या पानी? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हवा। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान किसका संदेश देती है? विकल्प हैं मृत्यु का, जीवन का, दुख का या चिंताओं का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जीवन का। अगला प्रश्न है, एक के नहीं, दो के नहीं, पंक्ति की आवृत्ति क्यों की गई है? विकल्प हैं सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए, गणना करने के लिए, आलंकारिकता के लिए या आवृत्ति भाव उत्पन्न करने के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए। अगला प्रश्न है, फसल उपजाने के उपजाऊ तत्व क्या हैं? नदियों का जादू और मिट्टी, हाथों के स्पर्श की महिमा, सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का या मिट्टी, पानी, सूर्य, हवा और श्रम। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मिट्टी, पानी, सूर्य, हवा और श्रम। अगला प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कविता में पहली बार कवि को देखने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई? विकल्प हैं वह अत्यंत प्रसन्न हो गया, वह कवि की गोद में चला गया, वह कवि को अपलक देखने लगा या वह कवि को देखकर डर गया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वह कवि को अपलक देखने लगा। अगला प्रश्न है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, पंक्ति में कमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विकल्प हैं फूलों के लिए, बच्चे के लिए, सजावट के लिए या आर्थिक विपन्नता दर्शाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है? विकल्प हैं ओलावृष्टि, नदियों का पानी, सूर्य का प्रकाश या कृषकों का श्रम। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ओलावृष्टि। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।